नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे एक दिव्य संवाद। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ यह संवाद जीवन बदल देने वाला है। आज शिव जी बताएंगे, घर में धन क्यों नहीं टिकता, परिवार में शांति क्यों खत्म हो जाती है और सम्मान कैसे बचाया जाए। कथा को अंत तक अवश्य सुनें। भगवान शिव ने बताया, घर में धन, शांति और सम्मान कैसे बनाए रखें। हिमालय की गोद में शांत, निर्मल और अलौकिक वातावरण में स्थित है दिव्य धाम कैलाश पर्वत। यही विराजते हैं जगत के पालनकर्ता, संहारकर्ता, करुणामूर्ति भगवान शिव। उनके साथ विराजती हैं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती। कैलाश पर उस दिन वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य की कोमल किरणें हिम शिखरों पर पड़ रही थीं। गंगा जी शिव जटाओं से बहकर मंद मंद प्रवाहित हो रही थीं। चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता थी। लेकिन उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। माता पार्वती का प्रश्न। माता पार्वती ने पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा, कहीं धन है पर सुख नहीं, कहीं सुविधा है पर सम्मान नहीं, कहीं बड़ा घर है पर दिल छोटे हैं। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिव जी से विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, धन कमाता है, पर उसके घर में शांति क्यों नहीं टिकती। धन आते ही चला क्यों जाता है, सम्मान क्यों समाप्त हो जाता है। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, मनुष्य धन को संभालना सीखता है, पर स्वभाव को संभालना नहीं सीखता। यहीं से प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद जो हर परिवार के लिए अमूल्य है। पहली शिक्षा, वाणी की शुद्धता। भगवान शिव बोले, देवी, धन को रोकने के लिए तिजोरी नहीं, मधुर वाणी चाहिए। माता ने आश्चर्य से पूछा, क्या वाणी का धन से संबंध है। शिव जी बोले, हाँ देवी, जिस घर में कटु वचन बोले जाते हैं वहां लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। विस्तार, जब पति पत्नी से कठोर शब्द बोलता है, जब पत्नी पति का अपमान करती है, जब बच्चे बड़ों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जब घर में व्यंग्य, ताना और अपमान सामान्य हो जाता है, तब उस घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा प्रेम और सम्मान से आकर्षित होती है। उदाहरण, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। धन बहुत था, घर बड़ा था, लेकिन वह हर समय अपनी पत्नी को डांटता था, बच्चों को नीचा दिखाता था। कुछ वर्षों बाद उसका व्यापार गिरने लगा। दोस्त दूर हो गए, बच्चे उससे बात करना बंद कर दिए। धन था पर सुख नहीं था। शिव जी बोले, मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सम्मान से बोलता है, उसके घर में कम साधन भी पर्याप्त लगते हैं। दूसरी शिक्षा, दिखावा मत करो। माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, कई लोग केवल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, क्या इसका भी असर होता है। शिव जी बोले, दिखावा धन का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तार, आज मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा। कर्ज लेकर शादी में दिखावा, उधार लेकर महंगे कपड़े, आय से ज्यादा खर्च, यह सब धीरे धीरे घर की नींद हिला देता है।
शिव जी बोले, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैला। जो व्यक्ति अपनी सीमा समझता है वही सुरक्षित रहता है। गहराई। दिखावा केवल पैसों का नहीं होता। ज्ञान का दिखावा, भक्ति का दिखावा, संपत्ति का दिखावा। जहां दिखावा है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। तीसरी शिक्षा, क्रोध पर नियंत्रण। माता ने पूछा, प्रभु, घर में सबसे अधिक झगड़े किस कारण होते हैं? शिव जी बोले, क्रोध। क्रोध एक आग है, यह धीरे धीरे सब कुछ जला देता है। विस्तार। जब पति क्रोध में बोलता है तो पत्नी के हृदय में चोट लगती है। जब पत्नी क्रोध में प्रतिक्रिया देती है तो विवाद बढ़ता है। जब माता पिता क्रोध में बच्चों को अपमानित करते हैं तो बच्चों के मन में विद्रोह जन्म लेता है। क्रोध घर की दीवारों में दरार डाल देता है। समुद्र मंथन का संकेत। शिव जी बोले, देवी, मैंने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। यदि वह विष पृथ्वी पर फैलता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उसी प्रकार परिवार को बचाने के लिए कभी कभी क्रोध को पी जाना चाहिए। चौथी शिक्षा, आभार। शिव जी बोले, जो हर समय शिकायत करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। विस्तार। मनुष्य कहता है, यह नहीं है, वह नहीं है, पर वह यह नहीं देखता कि जो है वह भी किसी का सपना है। आभार से मन शांत होता है। शांत मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय धन बढ़ाता है। पांचवी शिक्षा, मेहनत और धैर्य। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति इन सब का पालन करे तो क्या तुरंत फल मिलेगा? शिव जी मुस्कुराए, बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता। मेहनत आवश्यक है, पर धैर्य उससे भी अधिक आवश्यक है। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर जीवन में स्थायी सफलता धीरे धीरे मिलती है। विस्तृत उदाहरण कथा। एक गांव में दो परिवार रहते थे। पहले परिवार के पास बहुत धन था, पर घर में अहंकार था, दिखावा था, क्रोध था। धीरे धीरे व्यापार गिर गया। दूसरे परिवार के पास सीमित साधन थे, पर घर में प्रेम था, सम्मान था, मधुर वाणी थी। समय बीता, उनका छोटा व्यापार बड़ा हो गया। लोग उनका सम्मान करने लगे। शिव जी बोले, धन प्रेम के साथ बढ़ता है, अहंकार के साथ घटता है। अंतिम उपदेश। भगवान शिव ने कहा, यदि मनुष्य इन 5 नियमों को जीवन में उतार ले, 1 मीठी वाणी, 2 सीमित खर्च, 3 क्रोध पर नियंत्रण, 4 आभार की भावना, 5 मेहनत और धैर्य, तो उसके घर में धन रहेगा, शांति रहेगी, सम्मान रहेगा और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, धन तिजोरी में नहीं, व्यवहार में टिकता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, संस्कारों से बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल रहे, तो आज से इन 5 बातों को अपनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उन पर रहता है जो सरल, शांत और सच्चे होते हैं। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। जयप्रिय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।